श्रवण कराने जा रहा हूँ। जो प्रद्युम्न हुए उनके बेटे का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। पहला विवाह महाराज जो भगवान द्वारकाधीश के साले हैं रुक्मी की नातिन के साथ विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विवाह में घोर युद्ध हुआ। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु विस्तार से श्रवण कराने की कृपा की जाए, क्यों युद्ध हुआ? तब बोले कि जब बारात गई तो रुक्मी जो है श्री दाऊ भैया को बैठा लिया दूत क्रीड़ा के लिए। द्वैत क्रीड़ा प्रारंभ हो गया महाराज, और बार बार दाऊ भैया जीतते हैं, लेकिन रुक्मी के जो चाटुकार सैनिक है, इनके मित्र जो सहयोगी हैं, यह बार बार ये कहते हैं कि नहीं रुक्मी हमारे जीत रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई कि हे दाऊ भैया, द्वैत क्रीड़ा में आप बार बार विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको छला जा रहा है। सोई दाऊ भैया ने हंसा और धाका लगाकर बोल रहे हैं, यही तभी तो कह रहा हूं कि मैं कैसे हार सकता हूं। तो रुक्मी अनाप शनाप बोलने लगा, कहने लगा, अरे गमार ग्वालो, वन वन में भटकने वाले, गऊ में चराने वाले, तुम क्या जानो दूत क्रीड़ा क्या होता है? ये तो राजाओं का काम है। सोई दाऊ भैया की खोपड़ी गर्म हो गई। मूर्ख, एक तरफ अपनी नातिन का विवाह हमारे नाती के साथ कर रहा है, और दूसरी तरफ हमें गमार ग्वाला कहता है, मूर्ख कहता है। अभी बताता हूँ कौन गमार है, मैं हूँ कि तू है। और दाऊ भैया ने हल मूसल उठाया और हल से गर्दन फंसाया, और एक मूसल का धमुका रखा, सो रुक्मी गोविंदाय नमो नमः। दाऊ भैया ने रुक्मी के प्राण हन दिए महाराज। सोई संवाददाता पहुंच गए, मीडिया वाले भगवान द्वारकाधीश के पास। उस समय फेरे पड़ रहे थे, फेरे लग रहे थे मंडप में, और पहुंच गए और द्वारकाधीश से बोलने लगे, पूछने लगे कि ये बताइए दाऊ भैया ने ठीक किया कि गड़बड़ किया? तो द्वारकाधीश चुप रह गए। सोचे कह दूंगा ठीक किया तो घर जाऊंगा तो देवी जी के प्रवचन सुनना पड़ेगा कि वहां हमारा भाई मारा गया और आपको अच्छा लगा। यदि कह दूंगा कि गड़बड़ किए दाऊ भैया, तो दाऊ भैया बड़े भैया मेरे कुपित हो जाएंगे, इसलिए चुप रहे। नत बहू का संस्कार करवाकर विदा करवाए और ले आए। इस प्रकार प्रथम विवाह अनिरुद्ध महाराज का संपन्न हुआ। सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इनका दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री जो है चित्रलेखा। एक चित्रलेखा श्री राधे, बाणासुर की जो पुत्री है उषा, उसके साथ संपन्न हुआ। लेकिन इनकी मंत्री की, बाणासुर के मंत्री की एक बेटी है जिसका नाम है चित्रलेखा। और चित्रलेखा जो है यह बहुत बड़ी मायावी है महाराज, बहुत माया जानती है। और उषा आए दिन अनिरुद्ध महाराज के बारे में सुनती है, तो अपनी इच्छा प्रकट की। ये 4 दीवारी के अंदर, कमरे के अंदर अपनी इस सखी सहेली से, चित्रलेखा से उषा ने कहा कि हे चित्रलेखा, जो महाराज अनिरुद्ध हैं वह बहुत सुंदर हैं, और मुझे लगता है कि उनसे मेरी कम मुलाकात होगी। तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध महाराज का दीवार में चित्र बना दिया। तब तो यह और मोहित हो गई चित्र देखकर, और कहने लगी अब तो मिलवा दे। तो यह चित्रलेखा कहती है
कि हे उषा तुम चिंता मत करो, मैं मायावी हूँ, आज रात्रि होने दो। और अर्ध रात्रि में चित्रलेखा पहुंची महाराज, और अनिरुद्ध महाराज शयन कर रहे थे तो चार पाई शहीद उठाकर ले आई और उसी कमरे के अंदर रख दी अपनी माया से। जैसे अनिरुद्ध महाराज की निद्रा खुली तो देखे कि हम कहां आ गए, तो उषा हंसकर बोली, प्रभु हे अनिरुद्ध महाराज, क्या अच्छा नहीं लग रहा इस भवन में मेरे पास में? और यह दोनों वहीं रहने लगे। भोजन आ जाता है और यह कानों कान किसी को भी खबर नहीं है, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर यह उषा और अनिरुद्ध महाराज वार्तालाप कर रहे थे और अनिरुद्ध महाराज को जोर से हंसी आ गई। तो बाहर जो सैनिक लगे थे उनके कानों तक यह आवाज पहुंची कि जो राजकुमारी हैं उनके कमरे के अंदर से एक पुरुष की आवाज आई। उन्होंने बाणासुर को सूचित किया। बाणासुर ने दरवाजा खुलवाया और अनिरुद्ध महाराज को बंदी बनाकर कारागृह में पटक दिया। यहाँ पर अनिरुद्ध महाराज बाणासुर के कारागृह में पड़े हैं और वहां पर पुनः आज द्वारकापुरी में नारद बाबा का आगमन हुआ। सब उदास बैठे हैं, कहां गए अनिरुद्ध, कौन ले गया? नारद बाबा पहुंचे और नारद बाबा ने कहा कि हे प्रभु, उदासी का कारण क्या मैं पूछ सकता हूं? भगवान द्वारकाधीश ने सारा वृतांत जब सुनाया तो नारद बाबा ने कहा कि इस समय आपके जो पौत्र हैं, प्रद्युम्न महाराज के जो पुत्र अनिरुद्ध हैं, वह बाणासुर के बंदी गृह में पड़े हुए, कारागृह में बंदी बने पड़े हुए। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि बाणासुर की इतनी हिम्मत कि हमारे पौत्र को अनिरुद्ध को वह बंदी गृह में डाल रखा है। भगवान द्वारकाधीश समस्त सैन्य बल सहित आक्रमण करने के लिए जब चले, और यह बाणासुर कौन है महाराज? भक्त प्रहलाद के बेटे हुए वली और बलि के बेटे हुए वैरोचन और वैरोचन के पुत्र हुए बाणासुर। बाणासुर महाराज यह भगवान भोलेनाथ का परम भक्त है, तो भोलेनाथ ने एक ध्वज इसे प्रदत्त कर दिया था और कह दिया था कि हे बाणासुर, यह ध्वज अपने दरवाजे में लगा लो, लेकिन जिस दिन यह ध्वज कटकर गिर जाए उस दिन समझ लेना तुम्हारे प्राण संकट में है, तो तुम शीघ्र मुझे पुकारना। आज जब भगवान यहाँ आक्रमण के लिए चल दिए बाणासुर को दंड देने के लिए, तो वह ध्वज कटकर गिर गया महाराज। बाणासुर दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आपके अनुसार आज वह ध्वज कटकर गिर चुका है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे बाणासुर, तुम जाओ निश्चिंत होकर बढ़िया अंदर आराम करो, हम स्वयं आ रहे हैं तुम्हारी रक्षा हेतु। और त्रिशूल लेकर भगवान भोलेनाथ पहरा देने लगे बाणासुर के राज्य के दरवाजे में द्वार पर। यहाँ से द्वारकाधीश पहुंच गए और वहां भोलेनाथ पहरा दे रहे थे। एक दूसरे को इन्होंने प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि मैं बाणासुर को दंड देने आया हूं, लेकिन प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, जिसे तुम दंड देने आए हो, आप जिसे दंड देने आए हो, मैं उसी की रक्षा में यह पहरा दे रहा हूं और आप अंदर नहीं जा सकते हो। तब तो दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। भगवान ने अपना, भोलेनाथ ने यहाँ से अस्त्र का संहार किया और वहां से भगवान ने नारायण अस्त्र का संहार किया। आकाशवाणी हुई
कि हे प्रभु ये आपस में तब जब त्रिदेव ही टकरा जाएंगे, अस्त्र शस्त्र त्रिदेव के टकरा जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। और हे प्रभु द्वारकाधीश, आप तो इस धरातल का उद्धार करने आए हैं। इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन वापस कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने भी अपना अमोघ अस्त्र वापस कर लिया और भगवान नारायण ने एक जमुहाई का अस्त्र छोड़ा, जिससे भगवान भोलेनाथ को जमुहाई आने लगी। तो वह आंख बंद करके जो आ रहे हैं और पीछे से किनारे से भगवान द्वारकाधीश प्रवेश कर गए।